मैं गगनप्रीत कौर वरिष्ठ अध्यापक हिंदी राजस्थान से फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। जैसा कि अपनों ने पिछली वीडियो में देखा कि अपनों ने समास टॉपिक जो है वो शुरू किया है। उसके अंदर अपनों ने समास की परिभाषा उदाहरण सहित और समास के भेद जान लिए थे कि कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। और उसके अंदर अव्ययी भाव जो पहला समास अपनों ने किया वो विस्तार पूर्वक कर लिया है। आज अपने करेंगे द्वंद्व समास और एक और समास करने का भी इसी वीडियो में प्रयास करेंगे। तो पहले अपने करते हैं द्वंद्व समास। हाँ जी, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास, इसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा शब्द आ जाए, कोई ऐसा समस्त पद आ जाए तो हमें पहचानना हो कि उसमें कौन सा समास है, तो अपने कौन सा समास करेंगे कि उसमें कौन सा समास है। तो इसके अंदर जो इसकी विशेषताएं हैं पहले वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। कितने? दोनों पद। क्योंकि अपनों ने कल पिछली वीडियो में देखा है कि प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद देखे थे ना। उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, प्राय ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, प्राय विलोम होते हैं, मगर सदा नहीं होते, सदैव नहीं होते। प्राय एक दूसरे के विलोम, सदैव नहीं। क्योंकि हमेशा तो वो विलोम नहीं हो सकते। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब तीसरी विशेषता इसके अंदर क्या है कि अपने अगर समास विग्रह करेंगे, ये देख ले, तो समास विग्रह किससे करेंगे? कौन कौन से ऐसे शब्द लगाएंगे कि उससे समास विग्रह हमारा हो जाए? और, तथा, एवं, या, आदि भी लगाएंगे। ये वो आदि नहीं है कि अपने वाक्य को अपने यहाँ खत्म कर रहे हैं तो इसलिए आदि, या भी लगाएंगे। इन शब्दों से अपने क्या करेंगे, इनका वाक्य का समस्त पद का अपने क्या करेंगे, समास विग्रह। ये हो गई जी विग्रह की बात कि हमें समस्त पद दिया हुआ है, समास विग्रह हो गया। हाँ जी, दूसरी चीज अपने इसको मान लीजिए कि कहीं ये आता है हमारे पास ये वाला समास, तो अपने को ये हमेशा रहता है कि एक जो आम जनरली भाषा के अंदर कि जिसके अंदर ये वाला साइन लगा होता है ना, डैश वाला, उसमें क्या होता है, हमेशा ये वाला समास होता है। मगर ऐसा नहीं होता। तो अपने इसको उदाहरणों से देख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, सबसे पहला जो बिल्कुल नॉर्मल अपने कहीं भी देखते हैं, माता डैश पिता, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? माता और पिता। माता या पिता तो नहीं करेंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और इस समास को याद रखने का एक यही सबसे अच्छा तरीका है कि माता पिता एक उदाहरण याद रखिए और उसके अंदर माता और पिता दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ना माता बड़ी है ना पिता, हमेशा हमारे लिए क्या है, दोनों ही समान है, समान हम उनकी इज्जत करते हैं। तो एक और चीज है इसको पहचानने की। मान लीजिए ये आ गया और हमें समास का नाम भूल गया, तो देखिए द्वंद्व के अंदर 2 वह हैं, ये रे, और अपने ये भी भूल गए कि इसके अंदर कितने पद प्रधान थे, एक था, दूसरा था, पहला था या बाद वाला था। तो इसके अंदर 2 वह हैं, ये भी याद रख सकते हो आप। तो इसके अंदर कौन सा समास होगा जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास होगा। और देख लो, और अपने उदाहरण देख लेते हैं इसके। ये तो अपनों ने किया और वाला, अब अपने करते हैं या वाला। देखो, लाभ भा लाभ, लाभा लाभ, इसका कैसे करेंगे? देखो, लाभ शुरू में आ गया और ये आगे क्या है, देखो, लाभ या अलाभ। अगर अपने इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये इसको किस तरह से विग्रह करना है, किस तरह से तोड़ना है।
अब अपने कर देख लेते हैं, एक होता है लाभ हानि, लाभ या हानि, ठीक है, या तो लाभ होगा या अपने को हानि होगी। अब और देखो, जल वायु, यहाँ क्या आएगा, जल और वायु, ठीक है जी, जल भी है और वायु भी है, जल और वायु। इसके अलावा ये जो मैं आपको उदाहरण करवा रही हूँ, ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसको देखना है और यही छोड़ देना है, आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं और उदाहरणों को भी करने का प्रयास करना है कि आपको भी पता चले कि किस समास में किस तरह से विग्रह करना है, कौन से समास में प्रथम पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है। अपने को वो गलतियां नहीं करनी कि पेपर जब देने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के ये सोचना है। तो अपनों ने एग्जामिनेशन के लिए, अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए पहले ही तैयार होना है। तो जो 10वीं के बच्चे हैं जो ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इसको लिखेंगे, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले बच्चे हैं उन्होंने क्या करना है, इसको तो साथ के साथ लिखना ही लिखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपने उदाहरणों का प्रयास करना है। अब और देख लो, अगर आपने ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। अब अपने और इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक देखो, कृष्णा अर्जुन, देखो मैंने ये जो उदाहरण लिखे, जलवायु लिखा, कृष्णा अर्जुन लिखा, तो इसका अपने समास विग्रह कर रहे हैं, कृष्णा और अर्जुन। कहीं यहाँ इसमें वो वाला साइन आया, ये वाला डैश वाला, जहाँ पे अपने पहचानते होते थे, हाँ जी माता पिता है, ये हो जाएगा, राजा रानी है तो हो जाएगा, क्या आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। तो ये इसको पहचानने का कोई एक ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ जहाँ पे ये वाला डैश लगा हुआ है तो ये वाला समास होगा द्वंद्व वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। कृष्णा और अर्जुन, देखो कृष्ण अर्जुन, तो कृष्णा और अर्जुन करो या कृष्ण और अर्जुन करो, सेम है, ठीक है, कृष्ण और अर्जुन रखते हैं अपने। तो कृष्ण भी प्रधान है और अर्जुन भी प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान हो गए। हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। पराय एक दूसरे के विलोम होते हैं, वो भी देख लीजिए, दिन रात, तो दिन होगा या रात होगी, ठीक है, विलोम हो गए। दाल रोटी, इसको देख लो भाई, दाल और रोटी, ना कि दाल या रोटी। बाल बच्चे, बाल बच्चे आदि, ये आदि वाला आ गया। बी, ये तो बच्चों के बारे में पूछ लिया, बाल छोटा बालक और बच्चे। उसके अलावा अपने पूछते हैं ना किसी से कि आपके परिवार में सब ठीक है, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि बाल बच्चे कैसे हैं, तो बाल बच्चे आदि, आपकी फैमिली, आपके पूरा परिवार कैसा है, इससे ये उनका जो होता है मंतव्य कि हमने ये जानना है, ठीक है जी। तो ये अपने जो विग्रह करने का जो होगा, ये कुछ अपने अभ्यास पे भी डिपेंड करेगा कि हमने कितने उदाहरणों का अभ्यास किया है। अगर आप इतने कर लेते हैं तो डेफिनेटली है, निश्चित रूप से आपका कोई भी उदाहरण जो है नहीं छूटेगा और पेपर के अंदर भी आप गलत नहीं करोगे। एक और देख लो, कृष्ण अर्जुन, वो हो गया शस्त्रास्त्र, देखो शस्त्र अस्त्र, शस्त्रास्त्र, तो ये इसमें क्या होगा, शास्त्र नहीं शस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ठीक है जी, शस्त्र और अस्त्र।
ये हो गया अपना। इस तरह से आप और भी उदाहरण कीजिए। ये हमारा द्वंद्व समास यहाँ पूरा होता है। कल मैंने आपको ये भी पहली वीडियो में बताया था कि ये जो है ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है। द, व, बिंदु, अनुस्वार बोलते हैं इसको, नॉर्मली बिंदु बोलते हैं, तो मैंने एक बार बोल दिया, अनुस्वार होता है ये। तो ये पैर के अंदर वो है। ये जो पैर में होते हैं वर्ण, क्या आपको इनके बारे में पता है? ये पूरे होते हैं, आधे होते हैं? इसके बारे में कईयों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में अपने जान लेते हैं। एक लाइन याद रखिए, हमारे गुरुओं ने हमें बताई थी, जिनसे हमने इतना ज्ञान हासिल किया है, जो भी थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं कह सकते, ज़्यादा बोल रही हूँ, तो जो भी हम उनसे ले पाए, ग्रहण कर पाए अपने गुरुओं से, तो उन्होंने हमें एक ट्रिक बताई थी इसकी। बार बार भूल जाते थे, तब इतना नहीं पता होता था, नए नए गए बच्चे थे। तो उन्होंने बताया कि पैर पड़े सो पूरा, सिर चढ़े वो अधूरा। ये जो पैरों में है वो पूरा होता है, जो सिर पे बैठ जाता है वो अधूरा होता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, जीवन में भी, कि जो इंसान किसी के आगे थोड़ा झुक के रहते हैं तो उनको क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ों के आगे अपने झुक जाते हैं कई बार। और जो सिर पे बैठ जाता है उनको थोड़ा सा अपने कहते हैं ये तो बंदा सिर पे बैठा रहता है, तो अपने उनको थोड़ा सा कम, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहती हूँ। तो आप ये याद रखेंगे, जो पैर पड़े सो पूरा, सिर चढ़े वो अधूरा। ये लाइन आप याद रखेंगे, कभी भी आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। ये चीज़ें हमारे वर्ण विन्यास जब हम करेंगे तब भी आएंगी। जब हम शब्दकोश में शब्द क्रम देखेंगे तो हमें खोलना होगा पूरा का पूरा एक शब्द, तो हमें वहाँ भी काम आएंगी कि हाँ ये वाला र पूरा है या अधूरा है। जैसे कि क्रम और करम, इन दोनों में हमेशा हमें रहता है, ठीक है। तो ये पता चल गया, क्रम तो ये पूरा है और ये वाला र अधूरा है, मीन्स स्वर रहित है। यहाँ पे ये दोनों व स्वर सहित हैं, ये पूरे हैं। तो इनको अगर अपने खोलेंगे तो इस तरह से खोलेंगे, देखिए द तो स्वर रहित है और ये इस तरह से, ठीक है जी। तो मैंने इसको यहाँ बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझा। ये आप लाइन याद कर लेना। हाँ जी, और इसके अलावा और भी कोई उदाहरण हो आपके, जो भी आपसे हल ना हो पाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अब अपने करेंगे दूसरा समास। इसी समास के अंदर एक और चीज़, एक और उदाहरण जो है वो अपना भी रहता है, वो भी आप कर लीजिए। दूसरा समास अपने बाद में शुरू करते हैं, द्विगु समास। एक आता है 68, क्योंकि मैं द्विगु शुरू करने लगी तो मुझे याद आया कि ये संख्यावाची होते हैं। ये कौन से संख्यावाची जो होते हैं वो द्वंद्व में रहते हैं और कौन से द्विगु में, ये अपने देख लेते हैं। जैसे कि 68, ये भी किस में जाएगा? द्वंद्व में। कैसे? ये देखो 68, 8 और 60, क्या हो रहा मुझे, 8 और 60, 60 और 8 मत कर दीजिएगा, 8 और 60 ही होगा ये, ठीक है। 25, 5 और 20, 25, ये भी संख्यावाची हैं। मगर द्विगु का भी एक होता है, एक नियम होता है कि द्विगु समास के अंदर आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसका पहला जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो ये भी संख्यावाची है, मगर ये संख्यावाची द्विगु के अंदर ना जाके द्वंद्व के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनका जो समास विग्रह होता है वो और से होता है। इसको रटने वाली कोई बात नहीं है। देखिए 25 बनता कैसे है, 20 + 5 से, या अपने ये समास विग्रह के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इसका नियम है 5 पहले और 20 बाद में। क्योंकि 25, 5 और 20,
68, 8 और 60। इसकी मेन बात ये है, मुख्य बात वो ये कि इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है, जो इसका क्रम दिया हुआ है वो हमें चेंज नहीं करना। 8 और 60, 25, 5 और 20, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। अब अपने वहां चलते हैं एक बार, यहीं पे मैं आपको द्विगु का बताती हूँ। चौराहा होता है ना, द्विगु का सामान्य टॉपिक है, उन्होंने पहले पढ़ा है। तो ये भी एक तरह से संख्यावाची है, मगर इसको आप यहाँ जान लीजिए, जितने भी ये जोड़ के, पैसे जोड़ के बनने वाले होंगे ना, वो तो आएंगे द्वंद्व में, जो और से बनेंगे। जैसे कि अब 5 + 20, ये है 8 + 60, तो ये इसमें रहेंगे। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये अपने ये भी कर लें आप, इससे रिलेटेड जितने भी आपको उदाहरण मिले वो उसका आप अभ्यास करें और अपनी नोटबुक में लिखें। अब अपने चलते हैं द्विगु समास पे। हाँ जी, अब अपने करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए, इसका पहला जो ये है द्वि, वो क्या है, हमें एक संख्या का बोध करा रहा है। इस समास के नाम के अंदर ही इसकी पूरी विशेषता है। इसका जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा, कभी कभी दूसरा भी हो सकता है, कभी कभी। ठीक है। और द्वितीय पद प्रधान होता है इसके अंदर भी, द्वितीय, द्विगु, ठीक है। द्वितीय, द्विगु, ये द्वि से बन गया, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इसका जो संख्यावाची जो प्रथम पद होता है वो एक संख्याओं के समूह का या समाहार का हमें बोध कराएगा, ना कि किसका बोध कराएगा, किसी बहुव्रीहि समास की तरह तीसरे का बोध नहीं कराएगा। वो किसका बोध कराएगा, किसी संख्या के समूह या समाहार का बोध, किसी तीसरे अर्थ में नहीं होगा, वो किसी तीसरे अर्थ में नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समास में होता है। जब अपने बहुव्रीहि समास करेंगे ना, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हो गए इसके नियम। एक और चीज, ये टूटेगा कैसे, जब इसको अपने विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, विग्रह करते समय समाहार, समूह जैसे शब्दों से इसका विग्रह करेंगे अपने। ठीक है। अब अपने इसके उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा, 4 राहों का समाहार। ठीक है। सप्तशती, 700, सप्तशती 700 का समाहार। पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, सप्तशती 700 का समाहार। ये जितने भी अभी अपनों ने किए, ये सभी महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। जो मेरी ओर से इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब आपके पास जो भी कोई किताब हो, कुछ भी हो, आपने पहले कभी इसके उदाहरण देखे हो, ना हो पाए हो, तो अब आपने क्या है, उनको करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो आज की वीडियो में अपनों ने द्वंद्व और द्विगु समास देखा।
बाकी जो अपने बचे हुए समास के भेद हैं वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए समास टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जो है कमेंट डाल दीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।